हिकमत क्या है? हिकमत तवज्जो, हुजूर का तरीका, हिकमत। क्योंकि पीछे मुसलमान होते हैं, सफ में इमाम के पीछे कौन होता है? भाई पीट करके इसलिए खड़ा था कि नमाज में काबतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म है, लेकिन जब नमाज हो गई तो अब हुक्म नहीं है कि काबे की तरफ ही रुख कर, बल्कि पीछे मुसलमान है तो दाएं मुड़ जा या बाएं मुड़ जा, ताकि मुसलमानों की तरफ तेरी पीठ न रहे। जरा गौर तो करें, जिस मजहब ने इंसानों की तरफ पीठ करने से भी इस एतबार से रोका ताकि लोगों को पता चले कि इंसानियत का एहतराम, जितना एहतराम काबे का है उससे बढ़कर एहतराम एक मोमिन का है। आका अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह से मुखातिब होकर कहते, ए काबा, जो तेरे इर्द गिर्द घूमे उसके गुनाह माफ हो जाते। तो हुर्मत वाला अल्लाह का घर है, मगर ए काबा सुन ले, तुझसे ज्यादा हुर्मत मेरे ईमान वाली उम्मती की है। कभी हमने सोचा, हम समुंदरों पार हजारों मील दूर के फासले पर कभी काबे की तरफ पैर नहीं करते, काबे की तरफ पैर नहीं करते, और बुढ़े माँ बाप को धक्का देके घर से निकालते। जिनकी हुर्मत काबतुल्लाह की हुर्मत से बड़ी है, उसको धक्का दे के निकाल रहे हैं। बोलिए कौन सा एहतराम इंसानियत है? अरे ये तो इंसानियत से बढ़कर और रिश्ता है, बल्कि रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता है। आज नमाजों पर तवज्जो तो है, एक हद तक दाढ़ियां भी रखी जा रही है, लेकिन इंसान का एहतराम भूल चुका है। आइए मैं आपको बताऊं, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तवज्जो करना, हमारी बातें क्या होती है पता है? जो कयामत के दिन अल्लाह इंसान से पूछेगा वो इंसान से पूछता है। अल्लाह जो पूछने वाला है तुम पूछ रहे हो, क्या पूछते हो पता है? तेरा सिलसिला कौन सा है, कौन से सिलसिले में तू मुरीद है, तेरा पीर कौन सा है? ये सब सवालात कयामत के दिन होने वाले होंगे। अल्लाह पूछेगा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रत, कारोबार क्या करता है तू? कारोबार क्या करता है, क्या क्या करता है, सच बोलता है कि नहीं बोलता, झूठ बोलता है कि नहीं बोलता? मेरे भाइयों, जो सवालात अल्लाह ने पूछने हैं वो सवाल इंसान से पूछता है। उसमें क्या हो रहा है? झगड़ा। भाई मैं मुरीद किसका हूं, ये कयामत में फैसला होना है। तू पठान है तो तू असली पठान है कि नकली पठान है, ये नसब का फैसला क़यामत में है। तू सैयद है तो असली है के बाद में बना है, ये सब अल्लाह ने पूछने, आपको नहीं पूछना। इंसान वो सवाल जो अल्लाह करेगा उसको नहीं करना। इंसान को कौन सा सवाल करना? जो इंसान से कर सकता है। नफरतें इसलिए बढ़ रही है कि जो सवाल अल्लाह ने करना है वो सवाल बंदा कर रहा है। अगर इंसान से करने वाला सवाल करे तो नफरतें नहीं बढ़ेगी बल्कि मोहब्बतें बढ़ेगी। इंसान से क्या सवाल कर सकता है? मेरे भाई तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुझे भूख तो नहीं लगी है? अगर तू भूखा है तो चल मैं तुझे अपने घर ले जाकर के खाना खिला दूं। मेरे भाई तू टेंशन में दिख रहा है, कहीं तेरे ऊपर कर्जा तो नहीं है? चल मैं तेरा कर्जा उतार दूं। मेरे भाई मैंने सुना है तेरी बेटी की शादी है, तो इंतजाम हुआ कि नहीं? चल मैं इंतजाम कर दूं। भाइयों हमने इंसान से करने वाले सवालात छोड़ दिए, और जो सवाल अल्लाह क़यामत के दिन करेगा वो हम एक दूसरे से करने लगे। तेरी बिरादरी है तो असली है कि नकली है? भाइयों ये तो क़यामत में होगा। तू करता क्या, ये क़यामत में होगा। तेरी रातें कैसे गुजरती, क़यामत में होगा। अल्लाह के बंदों से वो मत पूछो। अरे जज अगर मुजरिम से कोई सवाल करे, वो सवाल कोई किसी इंसान से करे तो कहते इतना बड़ा हो गया, तो तू जज वाला सवाल तू कर रहा है, तुझे हक नहीं। तो जब जज वाले सवाल करने का तुझे हक नहीं है तो कादिर क़य्यूम खुदा जो क़यामत में सवाल करेगा वो सवाल करने का तुम्हें हक किसने दिया है?
अल्लाह के बंदो, इंसानों की ताजीम सीखो। आइए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अब आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं ताकि दर्स इंसानियत सीख लो, इंसानियत का दर्स सीख लो। आज इंसानियत सिसक रही है, मोहब्बतें नापैद है। मेरे भाइयों, हमने नमाज पर तकरीरें सुनी है, मैंने भी बहुत की, आपने मेरी बहुत तकरीरें सुनी, रोजे पे तकरीरें सुनी होगी। इसी तरीके से आपने नवाफिल की फजीलत पर, तहज्जुद पर, बहुत सारे चीजों पर। लेकिन आइए आज इंसानियत के साथ आज हम एक दूसरे का दिल तोड़ते हैं, ख्याल नहीं होता, झिड़कते हैं ख्याल। एक बात आपको बताऊं, हम आला हजरत की बात बहुत करते हैं, लेकिन आला हजरत के साथ भी हम चीटिंग करते हैं। क्यों चीटिंग करते हैं पता है? जो बातें हमें पसंद है वही आला हजरत की लेते हैं, और जो हमारे नफ्स पे गिरा गुजरती है हम उसको छोड़ देते हैं, ऐसे कि जैसे हमने सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। देखिए अब आला हजरत क्या कहते हैं, सुनिए। आला हजरत अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि किसी आशिक रसूल को, किसी मुसलमान को, मोमिन को, खुशअकीदा को बेवकूफ कहना भी हराम है। अब जरा तवज्जो करें, क्या क्या कहते हो ये तुम जानो, लेकिन मसलके आला हजरत क्या है वो जरा देखो। किसी खुशअकीदा मुसलमान को बेवकूफ कहना भी हराम है। अब बहुत गहराई से इसको सुनना, क्योंकि ये गुफ्तगू सुनने से ज्यादा समझने से ताल्लुक रखती है। और आप लोग क्या क्या कह जाते हो, माँ की, बहन की, इसकी, उसकी, पता नहीं कितनी गालियां निकालती। ये मसलक में तो बेवकूफ कहना भी खुशअकीदा मुसलमान को हराम पाया। लोग कहते हैं आला हज़रत बड़े शिद्दती थे, मैंने कहा जो शिद्दती होगा ये बात करेगा? वो शिद्दत जरूर करते थे, मगर उनके लिए जिनके लिए कुरान ने हुक्म दिया, और उनका दिल मोम से ज्यादा नर्म था उनके लिए जिनके लिए कुरान ने कहा रहमाउ बैनहुम। मुसलमानों, ये दर्स इस्लाम सीख लो, 90% झगड़ों का खात्मा हो जाएगा। आज अपनी बीवियों को मार रहे लोग, तलाक की धमकियां दे रहे लोग, 3-3 बच्चे होने के बाद अपनी बीवियों को लोग तलाक दे रहे हैं। जालिमों, किसी का हुस्न, किसी की जवानी से मुकम्मल लुत्फ अंदोज होने के बाद, 3-3, 4-4 बच्चों के बाद जब किसी औरत को तलाक दोगे तो सोचो उसकी रातें कितनी सिसकियों के साथ निकलेगी, किस कदर करवटें बदल कर वो रातें गुजारेगी। याद रखना, और अच्छी तरह ये जुमला याद रखना, सैयदुस सादात मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, अल्लाह काफिरों को तो मोहलत दे देता है लेकिन अल्लाह जालिमों को मोहलत नहीं देता। जुल्म मत करो। आज कौम की बेटियां तलाक पाती हैं तो तलाक पाने के बाद उनको कौन मुंह लगाएगा, उनसे कौन रिश्ता करेगा, उनसे कौन निकाह करेगा? मेरे भाइयों, 30-30, 35-35 साल की बच्चियां जब कुंवारी बगैर रिश्ते के घरों में बैठी हुई है तो ये तलाकशुदा औरतों को कौन अपने साथ रखेगा? अल्लाह अकबर। और उस बाप के दिल से पूछ जिसकी बेटी तलाक पा करके बाप के घर आती है, उसके लिए कितना पहाड़ वाला गम होता है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए, ये तलाक की नहूसत उम्मत मुस्लिमा में जड़ पकड़ती जा रही है। बिला वजह तलाक, घर से इजाजत के बगैर निकली तो तलाक, सालन में नमक ज्यादा हो गया तो तलाक, इस पर तलाक। मेरे भाइयों सुन लो, किसी पे जुल्म मत करो। हदीस पाक का मफहूम है, अगर तुमने किसी चिड़िया पे भी जुल्म किया होगा तो क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल अकारत कर दिए जाएंगे। जब चिड़िया पे किया जाने वाला जुल्म इंसान को जहन्नम तक ले जाता है, तो जिसने जुल्म किया होगा अपनी बीवियों पर, आज सबसे ज्यादा मजलूम तबका अगर मुस्लिम माशरे में कोई है तो उसको औरत कहते हैं। औरत खाना भी बनाए, औरत पानी भी भरे, औरतें कपड़े भी धुले, औरतें बच्चों को भी संभाले, औरतें घर का सारा काम काज करे। उसके बाद शौहर घर में आते तो 80% शौहरों का हाल ये है कि वो एक मुंह बीवी को सीधा देने के लिए तैयार नहीं। 90% शौहरों का हाल यह कि घर में आते तो सीधा मोबाइल में घुस जाते हैं, टीवी का मुंह पकड़ के बैठ जाते हैं। कौन देगा अपनी बीवियों को टाइम?
हमारा मजहब तो ये कहता है अगर नफिल नमाज की कसरत करने से बीवी का हक जाय होता है तो वो नफिल छोड़ दो। नफिल मुसल्ले पे पढ़ने से बेहतर है कि बिस्तर पर अपनी बीवी का हक अदा करो। मगर ये सब नहीं हो रहा है क्योंकि हमने दीन नहीं सीखा। हमने दीन चंद चीजों को समझा, टोपी, दाढ़ी, नमाज और नॉन वेज खाना। मुझे इनकार नहीं है इनकी अजमतों का, टोपी का, दाढ़ी का, नमाज का, मुझे इनकार। आप मुझे जानते हैं कि मैं इसको बार बार रिपीट करता हूं, लेकिन सुन लो, नमाजें भी जाय हो जाएगी उन लोगों की जिन्होंने अपनी बीवियों पे जुल्म किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं पहाड़ों जैसे अमाल लाएंगे लेकिन बीवी को गाली दी होगी, उस गाली की वजह से अल्लाह उनके अमाल को जाय कर देगा। सिर्फ माँ बाप को सताने पर अमल जाय नहीं होते, बीवी पे जुल्म से भी अमल जाय होते। आज तो बीवियों को नौजवान छोकरे सीरियल और फिल्म देखने की वजह से क्या समझ रहे, यूज करो, छोड़ो। ये तो हाथ के लोग कहते हैं बीवी तो हाथ के रुमाल की तरह। मैंने कहा हमारे मजहब में हाथ के रुमाल की तरह नहीं है। हमारे मजहब में ना बीवी सर का ताज है, सर का ताज भी नहीं है, पैर की जूती भी नहीं है, हाथ का रुमाल भी नहीं है। मेरे अल्लाह ने औरत को बाएं पसली से, बाएं तरफ की पसली से जो दिल के करीब की पिसली है उससे पैदा किया और बताया ये दिल के करीब से पैदा की गई है, ये दिल में रखने की चीज है, इसको दिल में रखो। इसीलिए तो मैं लोगों को अक्सर कहता हूं, लोग हमें क्या ताना देते हैं बीवियों के बारे में। हम जितना प्यार करना जानते हैं उतना कोई जान ही नहीं सकता। ये तो सीरियल और फिल्में तुमने दिखाई तो चंद लड़के बिगड़ गए, वरना हमारी तारीख है, तारीख कि हमने बीवी के रुखसार के ऊपर तिल देखा तो समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसा दिए, और जब बीवी मर गई तो उसकी मोहब्बत में ताजमहल बना दिया। ये सिर्फ हमारी तारीख है, ये सिर्फ हमारी तारीख, कोई नहीं पेश कर सकता। ये तारीख ये सिर्फ हमारी तारीख है। या और बहुत सी बातें मजनू हम में है, मजनू हम में है, लैला हम में है। ये दास्ताने मोहब्बत की अनमिट नुकुश कभी मिट सकते हैं? नहीं मिट सकते। दास्तान इब्राहिम और हाजरा हम में है, दास्तान इब्राहिम और सारा हम में है। ये तवील दास्तान है लेकिन उसकी तरफ नहीं जाता। अर्ज क्या कर रहा था, किसी खुश अकीदा को बेवकूफ कहना भी हराम है। अब क्यों हराम है जरा सोचो, तवज्जो करना, हराम क्यों है? अब आला हजरत जब कोई जवाब दे दे तो ऐसा तो नहीं है कि दे दिया तो दे दिया, ये मसला नहीं। वहां तो बड़े बड़े शागिर्द बैठे, सदरुल शरिया जैसा, अल्लामा जफरुद्दीन जैसा, मुहद्दिस आजम के चौचवी जैसा, अल्लामा हशमत अली खान शेरबेश अहले सुन्नत जैसा, बड़े बड़े इल्म के पहाड़ लोग, उन्होंने फौरन सवाल कर दिया आला हज़रत से, सरकार ये बेवकूफ इतनी छोटी सी चीज है, इस पर आप कह रहे कि हराम है। भाई हराम के लिए तो कोई दलील चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कोई भी चीज हराम हो जाती है। वो इल्म वाले लोग थे, कहने लगे बेवकूफ किसी खुशअकीदा को कहना ये हराम है, आप कह रहे हैं तो इतनी छोटी सी बात बेवकूफ आदमी चलते फिरते कह देता, ये हराम कैसे है? तब इमाम का जवाब सुनो, कहते हैं क्या तूने हदीस नहीं सुनी, मन आजा मुस्लिमन फकत आजानी व मन आजानी फकत आज़ल्लाह, कि जिसने किसी मुस्लिम को अज़ियत दी उसने मुझ मोहम्मद को अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। और दूसरे मकाम पर है, जिसने अल्लाह को अज़ियत दी उसका ठिकाना जहन्नम है। अरे जब तू किसी मोमिन को, मुसलमान को, सही अकीदा को बेवकूफ कहेगा तो उसका दिल दुखेगा। अरे उसका ही दिल नहीं दुखेगा बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का दिल गुंबद खज़रा में दुखेगा। तो बता वो
आशिक कैसा जो गुंबद खजरा में नबी का दिल दुखाए। बताओ, जब किसी को बेवकूफ कहने से भी गुंबद खजरा में नबी का दिल दुखता है, उसका दिल दुखने की वजह से। जब बीवी को मारते होंगे तो हुजूर का दिल कितना दुखता होगा। जब खुद की पैदा की हुई बच्ची को माँ बहन की गालियां देते होंगे, हुजूर का दिल कितना दुखता होगा। और बढ़ के कहूं, सगे भाई पर जब तुम केस करते होंगे कचहरियों में, तो रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखता होगा। हाँ हाँ, जब खुद के भाइयों की बैठकर तुम गीबत करते होंगे, रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखता होगा। मेरे भाई, सिर्फ नात शरीफ में 10-10 की नोट लुटाकर निजात नहीं हो जानी है। अल्लाह अकबर, याद रखना, सिर्फ नातों पर सुभान अल्लाह कहकर बख्शिश नहीं हो जानी है। हजरत अमीर खुसरो ने कहा था, बहुत कठिन है डगर पनघट की, आसान नहीं है ये। अल्लाह अकबर, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बोलो, दिल दुखा रहे हो कि नहीं दिल दुखा रहे हो? इन लोगों को मत देखो, ये पब्लिक है पब्लिक, इनको कुछ आता नहीं आता, लेकिन इनका दिल दुखाते हो ये हुजूर की उम्मती। आका फरमाते हैं, मेरे मुसलमान का दिल तूने दुखाया, गोया तूने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। हम तो लोगों को हकीर जान रहे हैं, डांट रहे, पीट रहे। हमारे लिए सब कुछ पैसा है, पैसा। सिर्फ आज इज्जत पैसे वालों की हो रही है। ओ फिरौनी सोच रखने वालों, पैसों के बंदे बनने वालों, चंदों के बंदे बनने वालों, मालो दौलत के बंदे बनने वालों, सुन लो, अल्लाह के बंदे बनो। मेरे नबी इंसानों का क्या प्यार करते। पागल भी आ जाए तो हुजूर ने कभी उसको नजरअंदाज नहीं किया। कोई गरीब भी आ जाए तो नजरअंदाज नहीं। इंसानियत सीखो, पहचान वाला हो या ना हो। मुझे बहुत अच्छी बात याद आई, एक बात आपको बताऊं। मेरा एक उस्ताद है, सूफी है, अक्सर कब्रिस्तान में ज्यादातर उसका वक्त। कई मेरे उस्ताद है, उस्ताद के पास बैठा था, उसने कहा, सैयद ये बता अखलाक क्या है? मैंने कहा आप बताएं। बोले तुझे सब मालूम है, लेकिन एक मैं बताता हूं, तवज्जो करना। का बेटा, अखलाक की शक्लों में से एक शक्ल ये भी है कि तू एयरपोर्ट पे सफर करता है, मस्जिद में भी जाता है, रेलवे में भी सफर करता है। अगर तू एयरपोर्ट की टॉयलेट के अंदर अपनी हाजत पूरी करने चला जाए, या रेलवे स्टेशन या ट्रेन में या मस्जिद में अपनी हाजत पूरी करने के लिए टॉयलेट में जाए, और तुझे पता चले कि कोई बंदा खड़ा हुआ है, तवज्जो करना, बहुत नाजुक बात कर रहा हूं, कोई बंदा बाहर खड़ा हुआ है, तू उसको पहचानता है? मैंने कहा नहीं पहचानता। तो कहा बेटा, ये भी अखलाक में से है कि उस बाहर खड़े को तू नहीं पहचानता, तो उसकी तकलीफ का ख्याल करके देर तक मत बैठ, जल्दी से उठकर बाहर निकल जा, कि वो खड़े रहने वाला कुछ भी होगा मगर इंसान तो होगा। एक इंसान को भूख लगती है तो वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब पेशाब और उसको बड़ी हाजत होती है तो उसको इतनी तकलीफ होती है। सिर्फ बेटा उसकी तकलीफ की खातिर तू जल्दी निकल जा। अगर तूने ये काम अल्लाह के लिए किया कि मैंने अल्लाह के एक बंदे के लिए उसकी तकलीफ की खातिर मैं जल्दी से निकल गया, का इंशाअल्लाह यही तेरा अमल तेरी मगफिरत और बख्शिश का सबब हो सकता है। आप गौर करें, लोगों की, बुजुर्गों की, सूफिया की सोच क्या है। आइए एक बात यहां याद आई तो अर्ज करूं। आज हम लोग, टाइम तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन आखिरी बात सुनने, क्योंकि 2 बजे का टाइम था, 2:15 हो गए, ये भी मुश्किल है। लोग जो टाइम दे उससे ज्यादा बयान करके लोगों को सताना, ये भी अखलाक के खिलाफ। हाँ, ये भी। लेकिन बात अगर इजाजत दे तो आखिरी बात पढ़ देता हूँ, टाइम ज्यादा हुआ इसलिए मैं अपनी बात पूरी, अब तो आखिरी बात सुन। आजकल हम लोग सोचते रहे सब चलता है मौलाना, सब चलता है, सब चलता है, सब चलता है, सब चलते है, चलते चलते में खुद ही चल गए, दिमाग भी चल गए अपना। देखो सोच बुजुर्गों की। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इमाम हसन अल बसरी, ध्यान से सुना, इमाम हसन अल बसरी सफर में है। हालत सफर में इमाम हसन पानी बेचने वाला बेचती नजर आता है। वो बेचती को देखा, वो पानी बेच रहा था, कहां? जंगल में। और वो कहता जाता था, लोगों मेरा पानी खरीद लो, लोगों मेरा पानी खरीद लो, क्योंकि सुबह से किसी ने
खरीदा, अगर तुम लोग पानी नहीं खरीदोगे तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं क्या ले जाऊंगा अपने बच्चों के लिए। फौरन इमाम हसन बसरी ने सिक्के निकाले, उस बेइज्जती को दिया, और देने के बाद इमाम हसन बसरी ने उससे पानी खरीदा और पानी खरीद कर बैठ गए और पानी पीने लगे। आप जानते हैं ना कि शाह के साथ जो शाह के मुसाहिब होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। यानी उसको अपनी जबान में कहूं, इंडिया की जबान में, कि चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है। अगर ये केतलियां ठंडी हो जाए ना तो चाय तो फिर चाय ही है। हर जगह काम केतलियों ने खराब किया है, हर जगह काम चमचों ने खराब किया है। और अगर खुल करके कह दूं, पीर लोग सब बहुत अच्छे हैं, काम मुरीदों ने खराब किया है। उलमा बहुत अच्छे हैं, इर्द गिर्द जो चापलूसों की जमात है उन्होंने काम खराब किया है। इधर से लाते हैं फजूल बकवास कान भरते हैं, उधर से लाते हैं झूठी बात लगाते हैं। बहुएं सास के पास आकर झूठी बात लगाती है, देवरानी के खिलाफ जिठानी, जिठानी के खिलाफ देवरानी। सास बहुत अच्छी है, बहुओं ने उसको बिगाड़ा है। उस्ताद अच्छा है, शागिर्दों ने उसको परेशान किया है। पीर बहुत अच्छे लोग हैं, मुरीदों ने सता करके जो है इख्तिलाफ की जो है अल्लाह अकबर बड़ी बड़ी खंदकें खोदी है। आइए जरा, अगर हम अपने मुरीद की सुनने की बजाय, जुमले पे गौर करना, अगर हम अपने मुरीद की सुनने की बजाय अपनी मुराद की सुनने लगे, वाह 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 वाह, वो मुरीद है, अल्लाह मुराद है ना। हमारी मुराद कौन है? अल्लाह है। तो हम मुरीदों की सुनने लगे, मुराद की सुनना बंद कर दिया, इसलिए हम नामुराद हो गए। अगर वाकई बामुराद होना चाहते हो तो उस अल्लाह की सुनो जो हमारी मुराद है, और हमारी ही नहीं सारे नबियों की मुराद है, सारे वलियों की मुराद है, सारे सहाबा की मुराद है। अल्लाह की सुनो, उसके महबूब की सुनो, उसका महबूब भी हमारी मुराद है। अरे मुराद ही नहीं, मेरा इमाम तो कहता है कि हमारा नबी जाने मुराद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने मुराद, काने तमन्ना कहूं तुझे, वो मुराद नहीं, मुरादों की जान है। और आपसे भी कहता हूं, अगर यहां औरतें बैठी है, सास को बहुओं की सुनने की बजाय जाने मुराद की सुनना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। देवरानी को जिठाने के बहकावे में आने की बजाय जाने मुराद पे तवज्जो करना। जो इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली उधर लगा करके इख्तिलाफात पैदा करते, क़यामत के दिन वो भेड़िए की शक्ल में जहन्नम में जाएंगे। अगर चुगली पर कंट्रोल हो गया, गीबत पे कंट्रोल हो गया, हसद पे कंट्रोल हो गया, तो दुनिया में 90% झगड़े खत्म हो जाएंगे। और याद रखना, किसी की सुनो मत, अल्लाह की सुनो, उसके महबूब की सुनो। बहरहाल बेइज्जती कह रहा था, मेरा पानी खरीदो, सुबह से किसी ने खरीदा नहीं है। अगर पानी नहीं खरीदोगे तो मैं घर क्या ले जाऊंगा। हजरत हसन बसरी जो मौला अली के मुरीद भी है, खलीफा भी है, पानी लिया, बैठ के पीने लगे। किसी करीब खड़े हुए शख्स ने कहा, सरकार सरकार, आपने उसकी तरफ देखा, आपका रोजा है ना हजरत, इस बेइज्जती के चक्कर में आपने रोजा तोड़ दिया। इमाम हसन अल बसरी ने उसकी तरफ देख के मुस्कुराया और इरशाद फरमाया, बेटा नफिल रोजा था, आज तोड़ दिया, इंशाअल्लाह कल उसकी कज़ा कर लेंगे। भाई रोजा तोड़ा है ना तो उसकी कज़ा कर लेंगे, लेकिन अगर इस मेरे भाई का दिल टूट जाता तो दिल तोड़ने की कज़ा मैं कब करता। रोजा तोड़ने की तो कज़ा हो गई, दिल टूटने की कज़ा कब करता। दिल की बात आई है तो एक बात मुझे याद आई, जब आला हजरत अलैहिर्रहमत, बोल दूं ना, बोलूंगी नहीं, मैं दूसरे तीसरे निकाह को नाजायज और हराम नहीं समझता, ना कहता, बल्कि मैंने तो तकरीर की है, लेकिन दिल की बात आई तो मुझे एक बात याद है। आला हजरत जब दूसरे सफर हज पे गए, पहले सफर हज पे गए वालिदैन के साथ, दूसरे सफर हज पे गए तो बीवी को भी साथ ले गए। बीवी साथ में थी, छोटे भाई साथ में थे, उज्जतुल इस्लाम भी जवान हो गए थे, वो भी साथ में थे। उसी में अद-दौलतुल मक्किया लिखी। तो मक्के और मदीने मुनव्वरा के उलमा उनसे इतना मुतासिर हुए कि मक्के के एक बहुत बड़े आलिम ने आला हजरत से कहा, मौलाना आपसे प्यार इतना हो गया यार कि दिल नहीं चाहता कि अब आपको जाने दें, लेकिन हिंदुस्तान में आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो आप तो जाओगे, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा काम हो जाए जिससे जाने के बाद भी अपना ताल्लुक बना रहे। तो हम चाहते हैं कि तुमसे रिश्तेदारी कायम कर लें, तुमसे रिश्ता बन जाए। ये जो
मोहब्बतों के जबानी रिश्ते हैं, ये दिल के रिश्तों में तब्दील हो जाएं, खून के रिश्तों में तब्दील हो जाएं, हकीकी रिश्तों में तब्दील हो जाएं। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे घर में एक बेटी है, मैं अपनी बेटी का निकाह मौलाना तुझसे करना चाहता हूँ ताकि तू दामाद हो जाए, मक्का का हमारा दामाद हो जाए, और मोहब्बत का तकाजा ये है। आला हज़रत ने जवाब क्या दिया, जरा सुन लें। वो जवाब सुन लें। फरमाते हैं बिल्कुल ये तो अच्छी बात है, जायज भी है, कोई नाजायज नहीं, लेकिन इस सफर में रसूलुल्लाह की कनीज को साथ लाया हूं। यहाँ कनीज से मुराद उनकी बीवी है, का रसूलुल्लाह की कनीज को साथ लाया हूं, और सफरे हज में, सफरे मदीना में अगर दूसरा निकाह करूंगा तो मेरी बीवी का दिल टूट जाएगा, और उसका दिल टूटेगा तो कहीं रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ ना पहुंच जाए, इसलिए दूसरा निकाह मक्के के आलिम की बेटी के साथ भी करना नहीं चाहता। इस वजाहत के साथ कि मैं दूसरे तीसरे निकाह को नाजायज और हराम नहीं कह रहा हूं, मेरी इस पे तकरीरें हैं, लेकिन सोच देखें। अब मैं यहाँ एक बात रखता हूं और एंड करता हूं बात। जब आला हजरत बीवी के दिल के ख्याल से कि उसका दिल टूटेगा तो कहीं हुजूर का दिल न दुख जाए, बीवी के दिल के ख्याल से दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं, तो अब मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाले मेरे जवानों, जब बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी इस डर से कि कहीं दिल न टूट जाए, जिसको बीवी के दिल का इतना ख्याल हो, तो हम लोग किस मसलक पर और किस फिक्र पर है? बीवी के होते हुए गली में किसी लड़की से हराम ताल्लुक, मोहल्ले में किसी भाभी से हराम ताल्लुक, किसी को तकना, किसी को देखना, किसी को उचकना, और अब तो जालिम यहां तक पहुंचे कि जिना तक हो रहे हैं। शादीशुदा औरतों से भी जिना हो रहा है। पार्कों में इसलिए जाया जा रहा है कि जिना करें, इल्ला माशाल्लाह पिकनिक पर इसलिए जा रहे हैं कि जिना करें। जरा सोचिए तो सही, कहां वो फिक्र कि एक हलाल काम छोड़ दिया कि बीवी का दिल ना दुखे, और हम हराम में मुब्तला हैं, और फिर हमारी जन्नत इतनी यकीनी और कन्फर्म है, ये कहते हैं हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? तो दर से इंसानियत सीखो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसानियत का दर्स देने के लिए तशरीफ लाए थे। बुजुर्गों ने रोजे तोड़ दिए। भाइयों रोजे, सोचिए तो सही, किसी का दिल ना टूटे रोजे तो, और हम रोज दिल तोड़ रहे हैं। घर में आग लगी है, बच्चे हमसे नाराज है, बच्चे दबक जाते हैं घर में, अब्बा आने वाले हैं। ये जालिमों की निशानी है। और लोग फक्र से कहते हैं मैं घर जाता हूं तो पूरा घर दबक जाता है। ओ फिरौनी सोच रखने वाले, ये जालिमों की निशानी है। घर वाले दबकना नहीं चाहिए, बल्कि फूल की तरह खिल जाना चाहिए। पहले से बीवी सोचे मेरा शौहर आ रहा है, मेरे मन की दुनिया का, मेरे मन की कायनात का राजा आ रहा है जो मुझे जी भर के प्यार देगा। बच्चे उछल कूद शुरू करना चाहिए कि अब्बू आ रहे हैं, अब हम उनके साथ खेलेंगे, बातें करेंगे, अपने मामलात उनसे शेयर करेंगे। लेकिन ये सब चीजें तो खत्म हो गई। नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। कौन सा तुमने मियार कायम कर लिया? क्या अल्लाह के रसूल की जिंदगी भूल गए? सफरे के अंदर अल्लाह के रसूल उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से कहते, आयशा चलो आज हम दौड़ लगाएंगे। पूरे काफिले को आगे भेज दिया और कहा आज हम दौड़ लगाएंगे। वो रसूल जिब्रील जिसके पीछे थक कर रह जाएं, वो रसूल सिर्फ अपनी बीवी का दिल खुश करने के लिए दौड़ लगाते हैं और दौड़ में पीछे रह जाते हैं और उनको आगे कर देते हैं ताकि उनका दिल खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। हम ये दर्स भूल गए, दर्स हम फरामोश कर गए। इस सुन्नी इज्तिमा का मकसद ये है, इंसानियत का दर्स सीखो। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने इमामों के साथ अच्छा सलूक करो। सिर्फ ये सोचकर इंसान है इंसान। कोई फटे पुराने कपड़े में हो तो भी इंसान है, कोई अनपढ़ हो तो भी इंसान है, कोई भीख मांग रहा हो तो भी इंसान है। इंसान इंसान। बल्कि ये भी कह दूं, अगर कोई काफिर भी हो तो भी इंसान है। जितनी छूट इस्लाम ने दी है उसके साथ हुस्न सलूक करने की, हुदूद इस्लाम में रहकर उसके साथ उतना अच्छा सलूक कर सकते हो तो करो। क्या भूल गए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम काफिर जब आते, बड़े बड़े सरदार उनके लिए अपनी चादर बिछा देते,
और उन दुश्मनों को कहते बैठो इस चादर पर। काफिर बनकर आते और रसूलुल्लाह की इस अखलाक को देखकर मोमिन बनकर वहां से जाया करते थे। भाइयों आओ नफरतों के इस माहौल में मोहब्बतों का माहौल कायम करें। इंसान इंसान को प्यार दे, गिव एंड टेक। मोहब्बत तलब करोगे, मोहब्बत बांटोगे तो मोहब्बत मिलेगी, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। हमारे यहाँ ये तालीम है, कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाना, वरना पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। कांटों के मुकाबले में फूल बिछाना सीखो। बल्कि आखिरी बात कहने लगा था, लेकिन एक बात बहुत कीमती याद आ गई है, इमाम हसन की, अगर कहो तो कह दूं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसका कातिल, जो उसको मार डाले, है ना। अल फुसूलुल मुहिम्मा के अंदर ये रिवायत मौजूद है। आपने अभी तक दूसरी रिवायत तो सुन ली, ये रिवायत सुन ले जिसको मैं अल फुसूलुल मुहिम्मा के हवाले से पेश कर। देखो रिवायतें बहुत सी होती है, आदमी की नजर नहीं जाती, इसलिए आदमी रिवायतों को झुटलाता है। तो मैंने किताब का नाम पढ़ दिया, नेट पे सर्च कर ले, मफहूम उसका यही निकलेगा जो कहना चाहता हूं। इमाम हसन को जिसने जहर दिया, आज तक उसका पता नहीं चल सका मजबूत तौर पर। हालांकि कुछ लोगों ने लिखा, आला हज़रत अली रहमान ने भी तायद की, जिसका नाम लिखा मुफ्ती आजम ने भी तायद की, उस्ताद जमन ने लिखा, किसी ने इनकार भी किया। यानी इख्तिलाफ है कातिल कौन है। लेकिन मेरी बात अब आप गौर से सुने बहनों से। जिन लोगों के, जो लोग बहुत बड़े होते हैं ना, तो कपड़े की वजह से बड़े नहीं होते, जूतों की वजह से बड़े नहीं होते, कीमती मोबाइल की वजह से आदमी बड़ा नहीं होता है। एक जुमला और कह दूं, अगर बुरा ना मानो, बड़ी डिग्रियों की वजह से, बड़े इदारों की बड़ी डिग्रियों की वजह से भी आदमी बड़ा नहीं होता है। आदमी बड़ा कब होता है पता है? जब उसकी सोच बड़ी होती है। इंसान की बड़ी सोच उसको बड़ा करता है, वरना डिग्रियां तो अमेरिका से भी लोग लेकर आ रहे हैं। हमारे पास दाढ़ी टोपी वालों के पास जो डिग्रियां नहीं है, जिसको ख्वाब में भी हमने नहीं देखा, लोग अमेरिका और बर्तानिया से वो डिग्रियां लाकर घमंड कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं तुम अभी बड़े नहीं हुए, क्योंकि तुम्हारी सोच वैसी है। तुम किडनियां चुरा रहे हो, तुम क्या बड़े हो सकते हो? तुम लोगों के दिल चुरा रहे हो, लोगों की लाशों का सौदा करते हो, जानों का सौदा करते हो, क्या बड़े हो? सोच बड़ी होती है तो इंसान बड़ा होता है। इंसान की सोच उसको बड़ा करती है, ये बात याद रखना। और बड़ों की सोच हमेशा बड़ी रहती है। अब उस बड़े का जिक्र कर रहा हूं जो मेरे बड़ों का भी बड़ा है, और सिर्फ मेरे बड़ों का नहीं बल्कि गौसे पाक के बड़ों का भी बड़ा है, वो गरीब नवाज के बड़ों का भी बड़ा है। एक जुमला और कह दूं, वो हुसैन जिसकी बड़ाई पर दुनिया मुत्तफिक है, उस हुसैन के भी बड़े को इमाम हसन कहते हैं। वाह वाह वाह। सोचो ना, वो हसन कितना बड़ा होगा जो हुसैन का भी बड़ा है। तवज्जो तो फरमाए, अगर कोई फजीलत ना भी पढ़ूं, ये फजीलत कितनी बड़ी है कि वो इतने बड़े का बड़ा है कि जिसके लिए लोगों ने कहा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। किताब का हवाला पढ़ दिया, इमाम हसन को जहर दिया। एक बार नहीं दिया, कातिल ने जहर 4 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा, मुख्तलिफ रिवायात है। लेकिन जितनी बार दिया, आखिरी बार जो कातिल ने जहर दिया है तो वो हीरा पीस करके इमाम हसन की मशकिज़े में डाल दिया। हीरे में मिला हुआ पानी या पानी में मिला हुआ हीरे की वो पीसी हुई कनी जब आपके हलक में उतरी है, 40 दिन तक इमाम हसन ने उल्टियां की, 40 दिन तक। अल्लाह अल्लाह। और जब उल्टियां की है तो उल्टी के अंदर आते कट कट के बाहर आती थी। अल्लाह अल्लाह। मैं सोचता हूं कि दूध पीने के बाद जब हमें उल्टी होती है तो कलेजा मुंह को आता है, जब उल्टी में दूध निकलता है तो इतनी तकलीफ होती है। सैयदा के लाल को कितनी तकलीफ होती होगी जब आते कट कट के निकलती थी। उल्टी में भी आते कट के निकलती थी और बैतुल खला में भी आते कट के निकलती थी। 40 दिन तक सैयदा का लाल कटी हुई आंतों की उल्टी करता रहा और कटी हुई आंतों को बैतुल खला में निकालता रहा। और उसका दर्द क्या था? कहने वाले कहते कि इमाम हसन का चेहरा हरा हो गया। अल्लाह अल्लाह। हरा चेहरा हो गया, बहुत तकलीफ थी। इसको समझ सकते हैं तकलीफ किसको कहते हैं? दूध की उल्टी में इतनी तकलीफ हो जाए।
अगर सालन रोटी खाओ तो उसकी उल्टी हो तो कितनी तकलीफ हो जाए। उल्टी करने वाले लोग जानते हैं कितनी तकलीफ होती है। आते कट के निकलना, और वो भी पूरा वो हीरे से आते कट जाना। लानत हो कातिलाने हसन पर, जो भी कातिल है अल्लाह उस पर लानत करे, उसको वो सजा दे जिसका वो मुस्तहिक हो। इमाम हसन के पास इमाम हुसैन है और बहुत तकलीफ में थे। इमाम हसन ने कहा, भैया कौन कातिल है बता दो। सुन लो, बड़े कौन होते हैं, भैया कातिल कौन है बता दो। फरमाया, क्या करोगे? मैं उसको कत्ल करूं। क्यों? क्योंकि नबी ने अपना सब्र इमाम हसन को दिया और अपनी बहादुरी और शुजात इमाम हुसैन को दिया। इसीलिए सब्र में नबी की औलाद में इमाम हसन जैसा कोई नहीं है, और बहादुरी में नबी की औलाद में इमाम हुसैन जैसा कोई नहीं। बहादुर आदमी थे, बहादुरी में कहा मैं कत्ल करूंगा क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कातिल को कत्ल किया जाए। फरमाया, नाम बताओ। इमाम हसन कहते हैं, नाम जानता हूं भाई। एक रिवायत तो यह है कि इस पर बात ही नहीं हुई, नाम नहीं बताया, लेकिन उसूलुल मुहिम्मा की बात, क्योंकि रिवायत बहुत होती है। इल्म बगैर किनारे का समंदर है, अल्लाह जिसको जो जहां तक पहुंचा दे। अब रावी ने कहा था कि इसमें इंसाफ किया, लेकिन बात बहुत बड़ी है जो कहने जा रहा हूं। वह मुझे नाम मालूम है कि किसने कत्ल किया है, लेकिन भाई बताऊंगा नहीं। तवज्जो करना, काश हम इन बुजुर्गों को पढ़ते, इनके नक्शे कदम पे चलते। मुझे नाम मालूम है, जानता हूं मेरे कातिल को। कातिल को नहीं जानूंगा तो किसको जानूंगा, लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? जवाब सुने, क्यों नहीं बताएंगे? कहा, भैया मेरे भाई हुसैन, मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत ने पूरी जिंदगी कभी किसी की गीबत नहीं की। मेरे अब्बा मौला अली ने भी कभी किसी की गीबत नहीं की। मेरी अम्मा सैयदा फातिमा ने भी कभी किसी की गीबत नहीं की। अब मैं कातिल का नाम बता दूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं गीबत ना हो जाए और गीबत करने वालों में मेरा शुमार ना हो जाए, इसलिए मैं कातिल का नाम तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये बात अब सुनो, और उससे बड़ी बात फरमाया, हुसैन आप कातिल का नाम पूछते हैं, मैं तो ये तमन्ना लेकर बैठा हूं कि काश कयामत के दिन कातिल का फैसला अल्लाह मेरे हवाले कर दे, कि अल्लाह अगर मुझे कह दे कि हसन तेरे कातिल का फैसला मैं नहीं करूंगा बल्कि तू करेगा, तो इमाम हसन कहते हैं, पता है भाई हुसैन मैं क्या फैसला करूंगा कयामत में? इमाम हुसैन ने कहा, क्या फैसला करेंगे? कहा, अगर अल्लाह ने मुझे फैसला करने की इजाजत दे दी, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन जज्बात देखें, बड़ों की सोच देखें। फैसला तो अल्लाह ही ने करना है, मगर जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। फरमाया, मेरे भाई हुसैन अगर मेरे कातिल के लिए अल्लाह ने मुझे इजाजत दी कि फैसला हसन तुम करोगे, तो कहा दुनिया देखेगी कि मैं उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के चला जाऊं। वाह वाह वाह। हालांकि फिर कह रहा हूं ऐसा होगा नहीं, ये तो होना नहीं, लेकिन इनकी सोच पता चलती है। जो खुद के कातिल को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने की बात करें और हम उनके मानने वाले, हमें कोई तिरछी नजर से देख लगा इसका कारोबार बर्बाद हो जाए। कोई हमसे लड़ ले तो बोले तेरे मुंह पे मरते वक्त कलमा ना आए। किसी के कुफ्र की तमन्ना करने वालों, पूछो मुफ्तियों से, अगर तुम किसी के काफिर बनने की तमन्ना करोगे तो वो तो काफिर बने ना बने, लेकिन तुम पर खुद कुफ्र आएगा। क्या बद्दुआएं करते हो कि उस पे कलमा ना आए और ये ना हो? नहीं भाई, अपना काम ही नहीं है। आज से पहले जिसके साथ जो हुआ सिर्फ इस वजह से भूल जाओ कि अगर मैं बदला लूंगा तो हुजूर का दिल दुखेगा। मैं अल्लाह उसका कारोबार भी ना बिगड़े, क्योंकि वो परेशान होगा तो मेरा महबूब परेशान होगा।
क्योंकि कुरान कहता है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, यानी हुजूर आपके लिए मैं सबको माफ करने तैयार हूं। बोलो कर सकते हो ऐसे? हुजूर आपके लिए मैं सबको माफ करने तैयार हूं। अब आप कहेंगे यार लोग सताते तो करें क्या? मैं एक बात आपसे कहता हूं, लोग सताए ना तो हुजूर की खातिर माफ कर दिया। या रसूलुल्लाह अगर मैं इसको मारूंगा, गाली दूंगा, फिर इसको भी तकलीफ होगी, इसका बुरा चाहूंगा कि इसका कारोबार बंद हो जाए, इसका बीमारी आ जाए, तो आपको तकलीफ होगी। तो आप देखिए, बचपने में हम ये सुनते थे कि अगर सिक्का गटर में गिर जाए तो बोलो सिक्के के लिए गटर में हाथ डालते थे कि नहीं डालते थे? कि भाई चलो सिक्के के लिए गंदगी में। तो जब सिक्के की खातिर इतनी बड़ी गंदगी आदमी गवारा कर लेता है, तो जाने मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए ये उम्मत की सताने को और इसके गम को क्यों नहीं गवारा कर सकता इंसान? तो इसलिए सबको माफ करो, माफ करने वाले बनो हुजूर की खुशी के लिए, और सोचो कि मेरी वजह से हुजूर को अजियत न पहुंचे। अब रही बात, बस एक आखिरी जो बात, अब आखिरी पे आखिरी हो रही है और टाइम ज्यादा हो रहा है। अगर कोई सताए तो खामोश हो जाओ। क्या हो जाओ? खामोश। वजह उसका बुरा मत चाहो। कुछ लोग कहते हैं कयामत में पकड़ेंगे। मैं कहता हूं क्यों कयामत में पकड़ेंगे? कयामत में अल्लाह रसूल का दीदार करेंगे कि उसके पीछे घूमेंगे। छोड़ यार, जिसे दुनिया में नहीं देखना उसे कयामत में क्या पकड़? छोड़ दो, अल्लाह उसको भी माफ करे, मुझे भी माफ करे। लेकिन एक बात कहता हूं, कोई सताए ना, चुप हो जाओ, खामोश। बद्दुआ मत करो, क्योंकि जबान की बद्दुआ किसी को बर्बाद करे या ना करे, लेकिन जब मजलूम चुप होता है, खामोश, खामोश बद्दुआ में इतना असर है। तुम बद्दुआ मत करो, चुप रहो, खामोश, सिर्फ खामोश। एक जुमला कहो, ये मामला तेरे सुपुर्द है। अगर ये सीख जाओगे, तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे दुश्मनों का अंजाम तुम्हारे सामने क्या है। ये खामोश, खामोश बद्दुआ, इधर लब खामोश हो और उधर से फैसला आता है। मुसीबतों में खामोश रहना सीखो, किसी पे जुल्म मत करो, और कोई जुल्म करे चुप रहना सीख जाओ। ये खामोश बद्दुआ का असर था जिसने हलाकू को हलाक किया था। हलाकू को बादशाहों की तलवार हलाक न कर सकी, खामोश बद्दुआ ने हलाक किया था। जानते हो, हलाकू मुसलमानों को खड़ा करके खेलता था, सबको कतार में खड़ा करके घोड़ा दौड़ाते आता था, कट 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 सारी तलवारें चला करके एक साथ सबके सर उड़ाता था। कहते हैं कि हलाकू एक दिन ऐसे ही सरों से खेल रहा था, कत्ल कर रहा था। एक बड़े मियाँ थे, बुड्ढा, बड़े मियाँ बाबा। वो बड़ा मियाँ पहली सफ में खड़ा था। जैसे ही हलाकू घोड़ा दौड़ाते हुए आया और सबको काटने लगा, फौरी तौर पर वो बड़े मियाँ पिछली सफ में, दूसरी सफ में चले गए। फिर हलाकू दूसरी सफ में आया, देख लिया कि बुड्ढा बड़ा होशियार है, दूसरी सफ में काटते काटते आए। बड़े मियाँ तीसरी सफ में, तीसरी चौथी सफ, आखिर तो कोई सफ हो सकती थी ना, आखिरी सफ से भी बड़े मियाँ पीछे हट गए। हलाकू ने ये सब करने दिया कि इससे भरपूर खेलूंगा इस बुड्ढे से। अब आखिरी में वो बड़े मियाँ बचे थे। हलाकू के हाथ में एक फल था, वो उसको ऐसे उछालता था और यूं उसको अपने हाथ में संभालता था, और वो घोड़े पर तलवार भी चला रहा था, एक हाथ से एक हाथ से खेल भी रहा था। बड़ा बहादुर कहते हैं लोग उसको, बड़ा जंगजू था। जब उस बुड्ढे को हलाकू ने कहा सब सफों से पीछे गया ना, अब कौन सी सफ है और बता तुझे कौन बचाएगा? बुड्ढे ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़े मियां ने, उसने सिर्फ आंख से ऐसे देखा। ये मुसीबत में यूं देखना, ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन यकीन होना चाहिए। बस मुसीबत में यूं देखो, जल्दी मत देखा करो, लेकिन जब देख लिया किसी वाकई अल्लाह वाले नहीं हो। हलाकू ने उसको कहा कौन बचाएगा? खामोश, यूं देखा, बस यूं देखना था। हलाकू ने तलवार उठाई गर्दन उड़ाने के लिए, इधर तलवार उठाई, उधर फल लहराया। जैसे ही फल लहराया तो फल उसके अंदाजे से कुछ दूर हुआ, जैसे ही पकड़ने के लिए यूं बढ़ा, उसका बैलेंस बिगड़ा, और बैलेंस बिगड़ा तो रिकाब में पैर फंसा, और पैर फंसा तो घोड़ा लगाम खींची, जोर से दौड़ा, और जोर से दौड़ा तो जो
लोगों के सरों से खेल रहा था, उसका सर जमीन पे टकराने लगा और वो वक्त आया कि लोगों ने अपने सामने हलाकू को इस तरह मरते देखा जुल्म की वजह से। लेकिन वो कौन सा हथियार था जिसने हलाकू को हलाक किया? उसको खामोश बद्दुआ कहते हैं। बद्दुआ की बहुत सी किस्में, मगर खामोश बद्दुआ से बढ़कर कोई बद्दुआ नहीं है। तुम किसी को मत सताओ, और अगर कोई तुम्हें सताए पहले तो हो सके तो माफ करते जाओ, लेकिन अगर जुल्म हद से बढ़ जाए तो फिर खामोश हो जाओ। जब तुम खामोश होते हो कुदरत बदला लेती है। दर से इंसानियत सीखो। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।